हेलो दोस्तों, इस पैर को क्या नाम दो स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। श्लोक जो होते हैं वह स्टोर रूम में जाते हैं जहाँ पर वो एक रस्सा उठाते हैं और दो कील वगैरह उठाते हैं, क्योंकि इनके माइंड में कुछ चल ही रहा होता है। सभी लोग जो होते हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आखिर श्लोक क्या कुछ करने जा रहे हैं। श्लोक जो होते हैं वो अपने घर का बंटवारा करते हैं, कहते हैं कि एक तरफ तुम रहोगी और एक तरफ पूरा अग्निहोत्री परिवार रहेगा। निरंजन जो होते हैं वो अपनी चाल में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि उनका सबसे बड़ा मकसद जो होता है वो यही होता है कि आस्था को और श्लोक को अलग अलग करना है। लेकिन निरंजन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी चाल में फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि अब इनका पासा इनके ऊपर ही पलटने वाला होता है। श्लोक जो होते हैं वो रस्से को लगा देते हैं और फिर आस्था को वहाँ से घसीटते हुए फेंक देते हैं। कहते हैं कि अब तुम उस रस्से के परली तरफ ही रहना, और ख़बरदार अगर तुम इधर आई भी या तुमने इधर के मामलों में आके कुछ भी इंटरफेयर किया। निरंजन जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, कहते हैं कि आस्था बेटा आप ये क्या कर रही हो, प्लीज़ ये सब रहने दो। श्लोक से जो होते हैं वो भी बार बार मना करते हैं, क्योंकि और उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। उनके मन में ये चल रहा होता है कि श्लोक और आस्था फाइनली अलग हो गए, और वो तो इस बात से जीत जाते हैं। फिर वो श्लोक से कहते हैं कि बेटा जो भी कुछ हो उस चीज़ को भूल कर बातों पर मिट्टी डालो। लेकिन आस्था जो होती है वो कहती है कि ओ हेलो बनिए मत, क्योंकि मैंने आपसे माफ़ी नहीं मांगी और मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ कि मैं ऐसे इंसान के सामने माफ़ी मांगूँ। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि ओ तुम क्या रही हो, जाओ यहाँ से, और 5 मिनट का टाइम दिया है तो मैं जाओ अपना सामान समेट के लेके आओ, वरना उस सामान को भी तुम्हारी तरह मैं इस घर से निकाल के फेंक दूंगा। आस्था जो होती है वो अपने कमरे में अपना सामान लेने के लिए जाती हैं कि तभी सबसे पहले उनकी नज़र जो होती है वो उनकी शादी वाले फ़ोटो पर पड़ती है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उस शादी वाले फ़ोटो में। आस्था उस फोटो को हाथ में लेके रोने लगती हैं, रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है बेचारी का। कहती है कि श्लोक मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दोगे कि आपको बाबा में से और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप अपने बाबा को ही चुनोगे, बल्कि मेरी बातें सुनोगे भी नहीं। इस चीज़ से आस्था जो होती है वो बिल्कुल टूट जाती है कि तभी वरद उनके पास आते हैं, कहते हैं कि आस्था प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम बाबा से माफ़ी मांग लो, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद तुम्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आस्था जो होती है वो कहती है कि नहीं दादा ऐसा नहीं हुआ है, बाबा गलत हैं तो गलत हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप जो है श्लोक को मतलब हिम्मत देना, श्लोक का साथ देना, क्योंकि मुझे लगता है कि श्लोक बिल्कुल इस बात से टूट जाएंगे। और रही बात मेरी, आपने मुझे अपनी छोटी बहन माना है तो आपकी छोटी बहन इतनी कमज़ोर भी नहीं है। कि तभी वहाँ पर श्लोक आ जाते हैं। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि हुआ नहीं है तुम्हारा अभी, सामान को उठा के फेंकने लगते हैं। कि आस्था को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो जो होती है उनका सामान भी निकाल के फेंक देती है। कहती है कि सब कुछ मैंने ही समेट के रखा था, मैंने ही अच्छे से सजाया था इस घर को, और अब अपने घर का अपना खुद से ध्यान रखना। आस्था जो होती है वो इमोशनली हो जाती है, अपना सारा सामान पैक कर लेती हैं और वहाँ से निकल पड़ती हैं। श्लोक जो होते हैं वो भी आस्था के निकलने के बाद उसके सामान को फेंकने लगते हैं और फिर अपने आप पे ही गुस्सा निकालने लगते हैं। उधर आस्था जो होती है वो सामान को लेके नीचे की तरफ आ रही होती है और अपने हिस्से में, जो उनसे हिस्से में उनका घर आया है उस घर में वो जा रही होती है कि तभी उन्हें निरंजन रोकते हैं। पहले तो वो रोकते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि क्या हुआ, हार मान ली तुमने, कर दिया ना मैंने श्लोक को, और तुम्हें अलग अलग जो मैं कह देता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ। और फिर उसके बाद वो वाली बात रिवील करते हैं कि उन्होंने कैसे डीवीडी को बदला था। उन्होंने पवार को तिगने पैसे देने की बात की थी कि जितने तुम्हें आस्था पैसे देगी उससे मैं तिगने पैसे तुम्हें दूंगा। उस डीवीडी को तुम उसे ब्लैंक डीवीडी देना और मुझे जो है ओरिजिनल डीवीडी दे देना। फिर उसके बाद वो बताते हैं, कहते हैं कि वैसे तुम्हारी एक बात और बता दो कि पवार अब इस दुनिया में नहीं रहा है, क्योंकि मेरी जो सच्चाई इस दुनिया में बाहर लेके आएगा मैं उसे जीने नहीं दूंगा, चाहे फिर उसमें कोई भी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा असली रूप किसी के भी सामने आए। कि तभी श्लोक वहाँ आ जाते हैं। श्लोक कहते हैं कि बाबा आप इसके आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो, क्यों आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, जाने दो इसे, जहाँ ये रहेगी जैसे रहेगी रह लेगी। अंजलि जो होती है वो अपना मन कठोर करती है और पप्पा के आगे हाथ जोड़ती है, कहती है कि पापा प्लीज़ मुझे हिम्मत देना। फिर उसके बाद वो आगे पीछे से आस्था का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बाबा गलत थे, गलत हैं और गलत ही रहेंगे, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस चीज़ को, इस भयानक रूप को देखकर अंजलि के सभी घर वाले जो होते हैं वो एकदम से चौंक जाते हैं। जो साहिब होते हैं उन्हें लगता है कि अब उनकी सेवा, उनकी गुलामी कौन करेगा। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। छोटी सी काव्या जो होती है वो श्लोक से सवाल करती है, कहती है कि क्या हमारे घर का बंटवारा हो गया, क्या डिवाइडेशन हो गया हमारे घर का। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, आप ऐसा करो बेटा, ऊपर जाओ और जाके आराम से खाना पीना खाओ। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगा लाइक जरूर करनी, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले बेल आइकन के एपिसोड्स आपको देखने को जल्दी